दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी बातें और अफवाहें फेमस है, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल से जाने वाले एयरप्लेन या फिर समुद्री जहाज वापस कभी नहीं आते। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन क्या सच में वहां पे ऐसा होता है? क्या सच में वहां पे ऐसा कोई रहस्य है जिसके कारण इतनी सारी घटनाएं घटित हुईं? तो चलिए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल का सच। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। इसको बरमूडा ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लोरिडा, पुएर्तो रिको एंड बरम्यूडा इन तीन क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल या फिर हरिकेन एली के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि जब वो अपने शिप से समुंदर से आगे जा रहे थे, तब उनको इस क्षेत्र में आकाश में अजीब रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही उनको बिना हवा के चलते बड़ी लहरें उठती दिखाई दीं। कोलंबस ने एक और रहस्यमयी बात का जिक्र किया था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे, तब उनका कंपास यानी दिशादर्शक यंत्र ने गलत डायरेक्शंस दे रहा था। अटलांटिक महासागर के बरमूडा ट्रायंगल के इस भाग में जहाजों और एयरप्लेन के गायब होने की घटनाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में जब कोई जहाज या प्लेन जाता है, उसका रेडार, कंपस जैसे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका दुनिया से संपर्क टूट जाता है और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? बरमूडा ट्रायंगल से बहुत जहाज लापता हुआ है। इसमें से 1831 में एलन ऑस्टिन नाम के जहाज लापता हो गए। 1818 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम के नेवी जहाज बारबाडोस से रावण होने के बाद गायब हो गए। 1942 में 5 फ्लाइट 19 जहाज गायब हो गए। 1921 में कैरल ए डीरिंग जहाज दक्षिणी कैरोलिना के पास से लापता हो गया। 1939 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल गायब हो गए। ऐसे बेहद सारे जहाज आज तक बरम्यूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। अमेरिका नौसेना के 5 बमवर्षक विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल से उड़ान भरी थी, लेकिन ये सभी लोग कभी वापस नहीं आए। उनकी तलाश और बचाव के लिए 13 व्यक्ति चालक दल के साथ एक पीबीएम मरीनर हवाई जहाज भेजा गया, लेकिन बाद में वो भी गायब हो गया। हालांकि फ्लोरिडा के तट पे तैनात एक टैंकर ने हवा में विस्फोट दिखाई देने का जिक्र किया। मरीनर हवाई जहाज का पिछले रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि ज्यादा ईंधन के साथ ज्यादा लोड देने पे लीकेज के कारण विमान में विस्फोट हो जाता था। तो क्या ये सभी घटनाएं वाकई में एक संयोग थी या फिर इसमें वाकई में कोई रहस्य छिपा है? बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 2170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं, और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। 2013 में किए गए स्टडी के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पूरी दुनिया में से सबसे खतरनाक समुंदर के रास्तों की लिस्ट बनाई थी। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें बरम्यूडा ट्रायंगल का जिक्र भी नहीं है। क्या बरम्यूडा ट्रायंगल सच में इतना रहस्यमयी नहीं है? लैरी कुशे नाम के एक लेखक, जिन्होंने द बरम्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1974 नाम की एक बुक लिखी है, उसमें बहुत सारे दावे किए हैं। उनके अनुसार बरम्यूडा ट्रायंगल में जितने भी शिप्स या हवाई जहाज लापता या क्षतिग्रस्त हुए,
वो बाकी जगह हुए दुर्घटनाओं से लक्षणीय रूप से ज्यादा नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लैरी कुशे कहते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल ये एक नॉर्मल सा भाग है और वहां पे हुए हादसों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ये सब सनसनी न्यूज बनाने के लिए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।